फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3। हमें करना क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। बात आती है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है क्या। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म है जिसके अंदर हमें उसको इस रूप में लिखना है k मल्टीप्लाई 10⁻n, जहाँ पर n की वैल्यू बिलोंग करती है किसी भी इंटीजर से, यानी कि n की वैल्यू कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होगी या जीरो होगी, और जो k की वैल्यू है वो 10 से छोटी हो और 1 से बड़ी हो। इसका मतलब डेसिमल नंबर में अगर आ रहा है कोई नंबर, डेसिमल में आ सकता है, और डेसिमल में आता है तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए जो कि 1 से 10 के बीच में हो। वो डेसिमल नंबर 1 से 10 के बीच में हो, 1 से कम ना हो और 10 से 9 से बड़ा ना हो, 10 के बराबर भी ना हो, 2 डिजिट का ना हो। तो चलिए करते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट पार्ट। नंबर है हमारे पास 5 के बाद 2 2 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। तो डेसिमल कहीं पर भी नहीं है, तो डेसिमल यहाँ पर होगा। अब हमें क्या करना है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल जंप करेगा इस जगह पर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जंप किया इसने। तो 7 जंप किया है, तो 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻7, ये हुई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 70 और उसके बाद 5 जीरोज और है, 1 2 3 4 5। तो फिर क्या होगा? डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 जंप किए इसने। तो ये क्या हुआ? 7.0 10⁻6 स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड का थर्ड पार्ट 3 1 8 6 5 एंड 5 जीरोज, 1 2 3 4 5। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस जगह पर आया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल कहाँ आ गया? 3 पॉइंट यहाँ पे 1865 नॉन जीरो डिजिट्स है, वो लिखेंगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10⁻9। तो लेफ़्ट में जब वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ओबियसली पॉजिटिव ही आएगी। और जब कोई और डिजिट आएगी, वो अभी आएगी तब देखेंगे डेसिमल की। बाकी शायद वो 8th क्लास के अंदर है फिर ऐसे सम्स। तो फिर डेसिमल जो है, जब ये पावर है वो नेगेटिव आती है। चलिए मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लिया 0.00000000000189 ऐसे होता। तो ये बहुत कम छोटी वैल्यू है, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसके केस में पावर नेगेटिव आएगी। और जो जंप होगी वो यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 और यहाँ पे आता 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब इसका आंसर होता 1.89 10 रेज़ टू पावर माइनस का 11, तब नेगेटिव आती। ठीक है, तो ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया आपको समझाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का केस। अब थर्ड का फोर्थ पार्ट में है ये 3 9 0 8 7 8, कहीं पे डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर है। फिर हमें जंप करना है 1 2 3 4 एंड 5, 3.90878 10 रेज़ टू पावर 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना मैं, आपको नहीं लिखना, याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड का फोर्थ पार्ट हो गया। कितने पार्ट्स और है? टोटल 2 पार्ट और रहते हैं। 3908.8 सेम नंबर आया हुआ है, लेकिन डेसिमल यहाँ की बजाय यहाँ पे लगा करके रखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक पावर कमी आ जाएगी बस, 1 2 3 4, 3.90878 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये वाले पार्ट तो दोनों सेम है, बस पावर एक कम हो गई, क्योंकि यहाँ की बजाय ये डेसिमल यहाँ पे था। नाउ सिक्स्थ, देखो एक चीज़ और आपको आगे क्लैरिटी करने के लिए, यही सम फिर मिला हुआ है और अब डेसिमल एक और लेफ्ट में आ गया, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी बड़ी समझदार है, और आर.डी. शर्मा के अंदर तो और भी ऐसे ऐसे सम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक ही टाइप के सम्स को अच्छे से समझ पाते हैं। ये हो गया, तो जंप करेगा 1 2 3, 90878 10 रेज़ टू पावर 3। ये आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया, और यहाँ ये आंसर इस तरीके से। समझ में आया आपको? इसको अच्छे से देख लीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक मैंने ही अपनी तरफ से बना करके दिया, और ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय।